डॉम ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, मैं एक डायग्राम यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। शेयर विजिबल दिख रहा है? हाँ। ओके, विजिबल दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लाइक क्या होता है। ओके, इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, ये उसका एक डायग्राम है जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ओके, थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेंगे। डॉक के बारे में वापस से थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जिसमें यानी कि पहले के एग्जांपल में मैंने फॉर्म से कैसे डेटा एक्सेस करते हैं, हमारे हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने बताया था फॉर्म डॉक्यूमेंट, और एक गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू मैंने बताया था, राइट? ओके, हाँ। सो अभी हम उसका आगे देखेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस वगैरह किया है ना तुमने? हाँ सर। ओके, विजिबल डायग्राम। ओके, यस, विजिबल डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है? हेलो, बोल रहा है। यस, डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ। Okay, so what is DOM in JavaScript? JavaScript can access all the element in a web page, making use of document object model. Okay, in effect, the web page is created DOM of the web page where a web page is loaded. The DOM model is created. Okay, so जैसे कि डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो डायग्राम में तुमको एक ट्री दिख रहा है, राइट? क्या दिख रहा है? ट्री दिख रहा है। ओके, सो तुमको ट्री दिख रहा है जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट है। मैं बताता डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, यानी कि वेब पेज क्या है, मेरा एक डॉक्यूमेंट है। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो उसका एक ट्री यहाँ पर एक डायग्राम के लिए तुमको मैं दिखा रहा हूँ। लाइक में जैसे मेरा रूट एलिमेंट। ओके, रूट एलिमेंट उसमें क्या क्या आ गया, लाइक HTML। तो HTML तो मेरा एक वेब पेज डॉक्यूमेंट जैसे डिफाइंड होता है कि मैं क्या वेब पेज बना रहा हूँ। ओके, अब उस एलिमेंट्स में क्या क्या आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया। ओके, और हेड एलिमेंट में क्या क्या आ गया, टाइटल आ गया। ओके, टाइटल मतलब पेज का जो नाम रहेगा वो। ओके, एलिमेंट में मेरा बॉडी है। ओके, बॉडी सेक्शन में क्या क्या आएगा, बॉडी में मेरे टैग्स वगैरह मैं यूज करता हूँ, वो हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग्स। ओके, वो आ गए। एंड मेरा फॉर्म एलिमेंट्स आ गया। ये सब क्या हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। ओके, ये सब क्या हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गया जो मैं यूज करता हूँ, राइट? सो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यही सब है। डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करूंगा। ओके, डिफरेंट तरीके, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू किया था, फॉर्म एलिमेंट के थ्रू किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड टैग नेम। मतलब अब ये टैग नेम के थ्रू जो मेरे को क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, यानी कि उसके डेटा को रिटर्न करेगा यूजिंग टैग नेम। पहले तो हम लोग आईडी की नेम के थ्रू किया था, अभी हम लोग टैग नेम के थ्रू करेंगे। ओके, सो उसका सिंटैक्स कैसा बनेगा, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। ओके, मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस वाले की फाइल की तरफ। यस, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ओके, चलो इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्लैश बॉडी क्लोज
अच्छा तो चालू किया कर दिया कि ना क्या चालू कर दिया कि कर रहे लेक्चर हेलो हेलो हाँ सर। सुनाई दे रहा है ना? हेलो। सुनाई दे रहा है ना? यस विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है ना? कोडिंग है? हाँ सर। हाँ हाँ। ओके ओके, सो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ मैं। ओके सो मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को सी ड्राइव के अंदर। ये कर दो, म्यूट कर दो अपना ऑडियो। ओके सो जावास के फोल्डर के अंदर इसको मैं एक नाम दे देता हूँ फाइल का। नाम दे देता हूँ मैं टैग नेम एग्जाम्पल करके मैं नाम दे देता हूँ मैं। ओके .html। ओके यस, फाइल को मैंने सेव कर लिया है यहाँ पर। ओके पहले तो मैं इसे रन करता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके कंट्रोल एस अगेन। ओके सो मैं जाता हूँ फाइल की तरफ जहाँ पे मेरा है। ओके मैं फोल्डर पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरी फाइल सेव है। ओके मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, ये भी स्क्रीन को। ओके यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम्पल टैग नेम करके मैंने यहाँ पर नाम लिखा है और राइट क्लिक करके आऊँ, फिर राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ गूगल क्रोम कर देता हूँ। ओके सो गूगल क्रोम तो दिखता नहीं होगा। यस ब्राउजर शो रहा है अभी। नहीं यस सर, अभी शो रहा है। लोड हो रहा है अभी। ओके हाँ ओके सो देखो यहाँ अभी पर जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रीन फुल कर देता हूँ मैं, मतलब साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। दिख रहा है अभी विजिबल है प्रॉपर एकदम। ओके थोड़ा मैंने स्क्रीन का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज पैराग्राफ। ओके यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ मैंने लिखे यूजिंग पैराग्राफ टैग का यूज करके। ओके सो मैं इसको कंट्रोल यू करके भी दिखाता हूँ मैं। ये कोड दिख रहा है, कोड दिख रहा है। हेलो यस। हाँ सर। हाँ देखो हाँ यहाँ पर 3 पैराग्राफ टैग का यूज किया मैंने। एक पैराग्राफ में दिस इज पैराग्राफ लिखा है, एक में पैराग्राफ में हियर वी आर गोइंग टू काउंट टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ, और थर्ड में लेट्स सी सिंपल एग्जांपल। ओके 3 पैराग्राफ यूज किया है। ओके अभी ये जो टैग नेम है, टैग नेम के थ्रू उसमें क्या होगा, यानी कि ये टैग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अभी हमारा ये वैल्यू मुझे देगा। मतलब अब यहाँ पर मुझे काउंट करना है तो मैंने कितने पैराग्राफ टैग यूज किए, 3 पैराग्राफ टैग यूज किए। ओके तो जैसे मैं काउंट पैराग्राफ करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाएगा द टोटल पी टैग आर 3। ओके अब मैं वैल्यू कैसे ले रहा हूँ, अब टैग के नेम के थ्रू ले रहा हूँ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा टैग काउंट हो रहा है, मुझे कौन सा टैग काउंट कराना है। ओके वहां पर मुझे बताना पड़ेगा, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ बताना पड़ेगा। अगर मैं हेडिंग टैग यूज करता हूँ तो हेडिंग टैग बताना पड़ेगा। अगर मैं बोल्ड यूज करता हूँ तो मुझे बोल्ड बताना पड़ेगा। ओके जैसे कि बॉडी में मैंने 3 पैराग्राफ लिया है और एक बटन बनाया है। ओके और बटन पे ऑन क्लिक के मैंने काउंट पैरा फंक्शन को कॉल करा है। अब काउंट पैरा फंक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर यानी कि हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है काउंट पैरा करके, यानी कि काउंट पैराग्राफ के लिए। ओके उसके अंदर मैंने वैर करके एक वेरिएबल लिया है, टोटल पैरा करके एक वेरिएबल लिया है, इजिकल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब मैं टैग नेम के अकॉर्डिंग अब मैं वैल्यू मैं कैलकुलेशन करूंगा। ओके तो कौन सा पैराग्राफ मुझे काउंट कराना है, पी, तो मैंने यहाँ पर पी नाम दिया, पी यानी कि पैराग्राफ टैग डबल कोट्स में देना होता है। ओके देन एलेट के अंदर मैंने उसको प्रिंट करा यानी कि टोटल पैरा डॉट लेंथ, यानी जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ लेंगे उसका लेंथ, यानी कि वो कितना रहेगा उसको काउंट करके मुझे बताएगा। ओके फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक और दूसरा टैग का मैं यूज करके देखता हूँ वो भी उसमें वर्क करता है कि नहीं।
तो मैं थोड़ा इसमें और भी चेंजेस करता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपनी नोटपैड प्लस प्लस फाइल में। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पी निकल के और मैं बी लिख देता हूँ। ओके, अभी मेरे पास पैराग्राफ टैग कितने हो गए, 2 हो गए, बराबर? यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो 2 पैराग्राफ टैग हो गए। तो अभी मुझे कितना दिखाना चाहिए, 2 दिखाना चाहिए। ओके, सो हाँ मैं आ जाता हूँ वेब ब्राउजर की तरफ। यस, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया। ओके। ओके, अब देखिए, अब देखो कैसे ये बोल्ट हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने क्या है, बोल्ट टैग यूज किया है और ये दोनों मेरा पैराग्राफ है। ओके, अब मैं काउंट पैरा करता हूँ, कितने शो हो रहे हैं मुझे अभी यहाँ पर, 2 शो हो रहे हैं। यस। ओके, समझ में आया ये? हाँ। पक्का? यस सर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है डॉम ऑब्जेक्ट का गेट एलिमेंट में टैग नेम। तो हम लोग ने देख लिया कि एक और एग्जांपल देखना है कोई। टैग नेम में हम जो हमें विजिबल करना है कि कितना काउंटेड है, जैसे कि पैराग्राफ और हाँ, ये अगर टैग, हमें हेडिंग का भी देखना होगा कि जो टैग डालेंगे उसका हाँ वो, काउंटिंग दिखा हाँ देगा। जो जो टैग डालोगे वो टैग आएगा। हाँ बराबर। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक और हम्म। एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ओके, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आ जाता हूँ मैं नोटपैड की फाइल की तरफ। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन बनाया है, काउंट 2 करके, काउंट 3 करके। फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसा नहीं कि जो मैंने दिया वही होना चाहिए। ओके, ओके, मतलब काउंट H2, काउंट H3, राइट? मतलब मैं H2 टैग को काउंट कराऊंगा और H3 टैग को काउंट कराऊंगा। मतलब मैंने यहाँ पर जो बॉडी टैग है मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं। Okay, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। बॉडी, ओके, यहाँ पर मैंने देखो H2, एक H2 टैग, 2 H2 टैग लिया है, 3 H3 टैग लिया है, बराबर? अब मैंने यहाँ पर क्या 2 फंक्शन हाँ। लगाया है, एक H2 टैग को काउंट करने के लिए और एक H3 टैग को काउंट करने के लिए यूजिंग टैग नेम। ओके, 2 फंक्शन बनाया, काउंट H2, काउंट H3। ओके, एक वेरिएबल लिया काउंट H2 करके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। कौन सा टैग है, H2 टैग के लिए मैंने लगाया, काउंट करना है कितने नंबर ऑफ H2 टैग है, उसके लिए मैंने H2 टैग लगाया और टोटल H2 डॉट लेंथ, यानी कि जितने भी H2 टैग्स रहेंगे मुझे काउंट करके बताएगा। सेम एज इट इज मैंने H3 टैग के लिए भी लगाया है, सेम कोडिंग है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टैग का नाम चेंज करना है। यहाँ पर H2 लिखा है, यहाँ पर H3 लिखना है। ओके, ले लिया, कर लिया मैंने। देन 2 बटन बनाया, 2 फंक्शन है, 2 डिफरेंट बटन पे मैं कॉल कराऊंगा। एक बटन पे H2 कॉल कराऊंगा, एक बटन पे मैंने H3 के लिए काउंट कराऊंगा मैं। ओके, कंट्रोल एस किया। ओके, अब मैं आ जाता हूँ ब्राउजर की तरफ। यस, आ गया हूं मैं, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो मेरे को 2 H2 टैग दिख रहा है और 3 H3 टैग दिख रहा है, बराबर? तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ H2 के ऊपर तो मुझे बता रहा है कि कितने H2 टैग है, 2 H2 टैग है, बराबर? ओके, हेलो। हाँ। यस अब सर। मैं, हाँ, अब मैं काउंट H3 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है H3 कितना है, 3 है। समझ में आया?
हाँ पक्का? ओके 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 ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इनर एचटीएमएल। अभी हम लोग इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। इनर एचटीएमएल तब एक ऐसा डॉम ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके मैं जिसका आउटपुट है, अभी जैसे कि हम लोग जो अभी हम लोग जैसे कि हम लोग कुछ अभी हम लोग ने जैसे कैलकुलेशन वगैरह किया, मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू डिस्प्ले करा रहा हूँ या एलर्ट के थ्रू मैं आंसर डिस्प्ले करा रहा हूँ। ओके, इनर एचटीएमएल मतलब जो सेम अपने वेब पेज पे ही मुझे डेटा डिस्प्ले कराना है, लाइक टेक्स्ट हो। ओके, तो उसके लिए हम इनर एचटीएमएल यूज करेंगे। ओके, so the inner HTML property can be used to write the dynamic HTML on the HTML document. Okay, and we कहाँ पर use होता है? It is mostly used in web page to generate the dynamic HTML such as the relation form, comment form, links वगैरह इस सब में हम लोग यूज करते हैं। ओके, जैसा वैलिडेशन वगैरह होता है ना, जहाँ पर हमको लिख के आता है साइड में। ओके, दिस काइंड ऑफ। सो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इनर एचटीएमएल। ओके, ओके, एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। क्लोज, यस, एंड बॉडी ओपन। ओके, मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब मैं इसको पहले रन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैं आता हूँ ब्राउजर की तरफ। यस, ब्राउजर की तरफ मैं आ गया। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके, मैंने रिफ्रेश कर लिया। तो रिफ्रेश करते एक बटन दिख रहा है, मुझे बटन दिख रहा है कमेंट करके लिखा हुआ। हाँ यस, सर। ओके। हाँ सो कमेंट करके एक बटन दिख रहा है। अब मैं जैसे कमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक और एक पॉपअप, एक फॉर्म कंट्रोल मुझे दिखेगा। ओके, चेक करना पड़ेगा कुछ कोड मिस्टेक वगैरह नहीं तो। ओके, यस, मैं इसको चेक करता हूँ एक बार फिर से। ओके, मैं एंड फिर से मैं इसको वेब ब्राउजर के थ्रू रन कर लेता हूँ एक बार। ओके, यस, एंड इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब देखो जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा, ओके, जैसे मैंने बटन में क्लिक किया तो मुझे पॉपअप मेरे जो फॉर्म एलिमेंट मुझे वहां पर दिखे। ओके, सो जैसे मैंने बटन में क्लिक किया तो ऊपर में फॉर्म डिजाइन, मैंने एक फॉर्म डिजाइन करके रखा था इन इनर एचटीएमएल का यूज करके, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करके। जैसे मुझे यहाँ पर नेम और कमेंट फिल करने के लिए मुझे यहाँ पर पूछ रहा है, राइट? अभी कैसे हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, सो दिख रहा है ना, विजिबल ना? हेलो, हाँ सर। ओके हाँ ओके। तो पहले तो यहाँ पर देखो फॉर्म बनाया है, फॉर्म का नाम दिया माय फॉर्म करके, क्योंकि मैं फॉर्म यूज करने वाला हूँ इसके अंदर। ओके, एंड इनपुट बटन मैंने यूज किया क्योंकि जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे शो होना चाहिए। ओके, और वो कैसे शो कर रहा हूँ मैं? इन एचटीएमएल में ही शो कर रहा हूँ मैं। क्लिक होने पे जो फॉर्म मेरा आ रहा है वो एचटीएमएल भी ऊपर आ रहा है। तो उसके लिए उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने div का यूज किया है, डिवीजन टैग का। div आईडी, उसका आईडी मैंने देके रखा है div का माय लोकेशन करके, और div क्लोज।
ओके। एंड अब कैसे इनर एस्टीमेट का यूज किया अभी वो मुझे देखना है। फंक्शन मैंने बनाया शो कमेंट फॉर्म करके, ओके। एंड वेर करके डेटा का वेरिएबल लिया है, जहाँ पर उस वेरिएबल के अंदर ही यानी कि डबल कोट्स का यूज करके एक मैंने फॉर्म डिजाइन किया, जैसे कि हम लोग एचटीएमएल में करते हैं, यानी कि नेम इनपुट टैग वगैरह, कमेंट बॉक्स में टैग्स एरिया वगैरह जो हम लोग ने फॉर्म डिजाइन के लिए यूज करते हैं ना, सेम है उस वेरिएबल के अंदर डबल कोट्स का यूज करके मैंने पूरा वो टाइप किया है, बराबर। तो वो एक फॉर्म मैंने बनाया और उस फॉर्म को एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अब उस डेटा नाम वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल करा रहा हूँ, प्लेस करा रहा हूँ इनर एचटीएमएल में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय लोकेशन, अब मुझे कहाँ डिस्प्ले कराना है, माय लोकेशन। माय लोकेशन क्या मेरा ड्यू टैग है, तो मैंने उसका आईडी मैंने यहाँ पर यूज किया डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी का यूज करके उस ड्यू के ऊपर मैं अपना फॉर्म क्या होगा वो मेरा डिस्प्ले होगा जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तभी। ओके ओके, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल यस टू सर। डेटा, इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेटा। सो सेम, जैसे फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे बटन क्लिक करा लाइक दिस, समझा। ओके हाँ तो सर। और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके और भी एग्जांपल है, हम लोग को भी देखेंगे इनर एचटीएमएल का। फॉर्म का तो मैंने दिखा दिया। ओके दूसरा एक एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग। ओके एक तो है हम लोग का इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का। ओके जहाँ पर यूज करके मैं टैक्स वगैरह मैं कुछ दिखा सकता हूँ, मैं डायनेमिकली जैसा मैंने फॉर्म दिखाया था वैसे ही मैं दिखा सकता हूँ। ओके जैसे कि हम लोग पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं, तो हम लोग को पता था ना, पुअर पासवर्ड अगर वीक रहता है तो, अगर अच्छा पासवर्ड रहता है तो गुड मुझे शो करता है। ओके हाँ हाँ, हाँ। तो सेम काइंड ऑफ हम लोग करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। नेट स्लो है। ओके सो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके अपने कोडिंग वाली पार्ट की तरफ आ जाता हूँ। ओके तो मैंने दूसरा एग्जांपल भी मैंने ले लिया है, मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और उससे पहले मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ कि ये मेरा कैसा आउटपुट मुझे शो कर रहा है। तो मैं इसमें शेयर करता हूँ और अपने ब्राउज़र वाली फाइल की तरफ आ जाता हूँ। ओके और से रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हम लोग कुछ पासवर्ड फिल करता हूँ, तो कुछ तुमको दिख रहा है यहाँ पर ओवर करके दिखा रहा है, मैंने 2 वर्ड टाइप किया तो जैसे मेरा पासवर्ड में लेंथ बढ़ रहा है तो गुड हो रहा है, दिख रहा है। और जैसे मैं पासवर्ड का साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ तो मुझे पुअर दिखा रहा है, राइट। जैसे कि हम लोग फॉर्म वगैरह में हम लोग देखते हैं। ओके सो ये हम लोग यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल का यूज करके करते हैं। ओके सो इनर एचटीएमएल का मैंने यूज किया, इनर टेक्स्ट का मैंने यूज किया है